So simply yesterday we have discussed, कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, that after coming to Patna, Gandhi had taken the decision to come to Muzaffarpur, and before coming to Muzaffarpur, to whom he sent telegram? To Professor J.B. Kripalani. On which date he came to Muzaffarpur? On 15 April 1917 he came to Muzaffarpur, and there he stayed at the house of Malkani, a government teacher. And in the state government teacher's house, he called it as an extraordinary incident. And the news of his arrival and the nature of his mission and why he came, it spread quickly through Muzaffarpur and Champaran. People started coming to see their champion. Gandhi called all the lawyers so that they could brief Gandhi about their cases. So the lawyers told him about their cases as well as their fee also. And as soon as Gandhi came to know about the fee, he chided, scolded the lawyers for collecting the large fee. And after that he gave a decision. He came to the conclusion. What was the conclusion? We should stop going to the court. केवल कोर्ट जाना बंद कर देना चाहिए, because taking such cases to the court does little. Where our peasants were so crushed and fear-stricken. That the real relief for the peasant is to make them free from fear. कि इनके real relief क्या होगा? कि इनके दिलों से जो डर है उस डर को हम खत्म कर दें. उसके बाद था कि वहाँ पर क्या था, जो मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड, जो ज़्यादातर फर्टाइल लैंड थी, इट हैज़ बीन डिवाइडेड टू बिग स्टेट, बिग पार्ट. कीप योर वीडियोज ऑन एवरीवन. तो जो ज़्यादातर फर्टाइल लैंड थी, इट हैज़ बीन डिवाइडेड टू बिग स्टेट्स, वो बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई थी. एंड हु वॉज द ओनर? ब्रिटिशर्स वर द ओनर, वाइल इंडियंस वर्क देयर एज अ टीनेंट, किराएदार के रूप में काम करते थे. एंड द ब्रिटिशर्स कंपेल्ड इंडियन, जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया को किस चीज़ के लिए कंपेल करते थे? टू प्लांट 3/20% of the Indigo, or just to keep 15%, and remaining 85% they have to surrender as a rent. जो बचा हुआ 85% था वो एज अ रेंट उन्हें किसे देना होता था? ब्रिटिशर्स को देना होता था. और ये कैसे होता था बेटा? दिस वॉज डन टू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कई सालों का कॉन्ट्रैक्ट बना के किया जाता. और तभी क्या हुआ? द ब्रिटिशर्स केम टू नो दैट जर्मन्स हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. तभी उन्हें पता चला कि जो जर्मन्स उन्होंने सिंथेटिक इंडिगो, आर्टिफिशियल इंडिगो बना लिया. सो नाउ दे वांटेड टू मेक इंडियंस फ्री फ्रॉम दैट 15% अरेंजमेंट ऑल्सो. इससे भी फ्री करना चाहते थे. एंड इन ऑर्डर टू मेक देम फ्री फ्रॉम इट, दे डिमांडेड लिटिल कंपनसेशन. तो उन्होंने इंडियन से थोड़ा थोड़ा कंपनसेशन उसके लिए. एंड दिस सिस्टम हैज बिकम इरिक्सम टू द पीजेंट. ये किसानों के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बना हुआ था. सो अ नंबर ऑफ पीजेंट साइन विलिंगली, बहुत सारे किसानों ने अपनी इच्छा से तुरंत साइन कर दिया. एंड दोज हू रजिस्ट्रेड, और जिन्होंने अपोज किया तो उनके साथ क्या हुआ था? दे हैव टू एंगेज लॉयर्स. मतलब ब्रिटिशर्स हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट देम. ब्रिटिशर्स से क्या करा? उनके खिलाफ केस करा. एंड एट द सेम टाइम द न्यूज ऑफ सिंथेटिक इंडिगो केम टू द इंडियन पीजेंट्स. जब तक कि सिंथेटिक इंडिगो बन गए सारे इंडियन पीजेंट्स को पता चल गया. सो नाउ दे वांटेड देयर मनी बैक. अब वो भी क्या चाह रहे थे? वो अपना पैसा वापस चाह रहे थे. सो वाइल दिस स्ट्रगल वॉज गोइंग ऑन, अभी ये जब लड़ाई चली रही थी इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में, तभी क्या हुआ? गांधी केम टू चंपारण. गांधी चंपारण. एंड आफ्टर कमिंग टू द चंपारण, वेयर डिड ही गो फर्स्ट? सबसे पहले कहाँ गए वो? ही वेंट टू द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन. जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का सेक्रेटरी था, सबसे पहले वहाँ गए वो. और एंड ही आस्क्ड फॉर द इंफॉर्मेशन. और उन्होंने सेक्रेटरी से कहा प्लीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या चल रहा है. बट द सेक्रेटरी
डिनाइड। सेक्रेटरी ने कहा मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। एंड व्हाट रीजन ही हैज गिवन, रीजन क्या दिया, क्यों नहीं दे सकता? बिकॉज यू आर एन आउटसाइडर, क्योंकि आप एक आउटसाइडर हैं, आप यहाँ के नहीं, इसलिए मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो जब उससे इंफॉर्मेशन नहीं मिली, देन गांधी मैट विथ कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन, वहाँ के कमिश्नर से मिले। और कमिश्नर ने क्या किया था, व्हाट डिड ही डू, क्या किया, ही बुलीड एंड एडवाइज। और क्या एडवाइज किया था, टू क्विट चंपारण, टू लीव चंपारण। से कहा अच्छा ये होगा आप चंपारण छोड़कर चले जाओ। सो इन प्लेस ऑफ लीविंग चंपारण, चंपारण छोड़ने की जगह गांधी जी ने क्या किया, he proceeded to मोतीहारी। वो कहाँ आ गए, मोतीहारी का कैपिटल ऑफ चंपारण, मोतीहारी आ गए। एंड ही केम टू अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में, और उस बिल्डिंग को उन्होंने क्या बना लिया, ऑफिस बना लिया। एंड ही स्टार्टेड इंक्वायरी शुरू कर दी। अभी गांधी जी यहाँ आई थे, तभी क्या हुआ, अ न्यूज केम टू, उनके पास एक न्यूज आई। एंड व्हाट वाज द न्यूज, that a peasant from the nearby village had been tortured, misbehaved, maltreated by the Britishers। कि पास के गांव में किसान को ब्रिटिशर्स ने टॉर्चर किया, उसके साथ मिसबिहेव किया है। सो गांधी डिसाइडेड टू गो एंड लुक आफ्टर द मैटर। गांधी ने डिसाइड करा कि वो खुद जाके देखेंगे क्या मैटर। बट वाइल गांधी वॉज ऑन द वे, लेकिन जब गांधी जी रास्ते में थे तो क्या हुआ, हु केम टू हिम, द मैसेंजर ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट। पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर आया एंड ही ड्रोव हिम बैक टू हिज ऑफिस। और ने कहाँ लेकर आया, ऑफिस लेकर आया। और जब ऑफिस में आ गया, देन ही गिव हिम एन ऑफिशियल नोटिस, एक नोटिस दिया। एंड इन दैट नोटिस गांधी जी वाज आस्क्ड टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। इस नोटिस पर गांधी जी से कहा गया था कि आपको चंपारण छोड़कर अभी के अभी जाना है। सो गांधी साइन ऑन द रिसीप्ट। गांधी जी उस नोटिस का जो रिसीप्ट था उस पर साइन तो कर दिया, बट ही हैड रिटन ऑन इट, लेकिन उसके साथ उन्होंने क्या लिख दिया, दैट ही वुड डिसओबे द, वो क्या करेंगे, इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे, इस ऑर्डर को डिसओबे करेंगे। अप टू हियर वी हैव डिस्कस्ड, यहाँ तक हम लोगों ने कल किया हुआ। इसके आगे हम लोगों को करना है, इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। इन कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है बेटा, एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिणाम स्वरूप। कि गांधी ने क्या करा, उनके आदेश को मानने से मना कर दिया। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, द वेरी नेक्स्ट डे गांधी जी गॉट अ कॉल फ्रॉम द कोर्ट कि सिंपली द ब्रिटिशर्स हैव फाइल्ड अ केस अगेंस्ट गांधी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि देखिए, सरकार के नियम को ना मानना मतलब, भाई व्हाट इज क्राइम, क्राइम का डेफिनेशन क्या होता है, वायलेशन ऑफ रूल इज क्राइम। रूल तोड़ना वो क्या है, क्राइम है। जैसे मर्डर करना क्राइम है, तो किसी को मारना वो भी क्राइम है, क्योंकि उसमें भी रूल तोड़ रहे हैं। तो रूल चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर आप उसको तोड़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। तो गांधी जी ने भी क्या किया, रूल तोड़ा, तो क्या कर दिया, एक क्राइम कर दिया। तो क्या उन्होंने क्या किया, दे हैव फाइल्ड अ केस अगेंस्ट गांधी। अगले ही दिन गांधी जी के खिलाफ उन्होंने केस कर दिया, और कोर्ट से एक समन, कोर्ट से एक नोटिस गांधी जी के पास आ गया। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवे, एंड व्हेन गांधी गॉट दैट नोटिस, और जब गांधी जी को नोटिस मिला, सो थ्रू आउट द नाइट गांधी कुडंट स्लीप। पूरी रात गांधी सोए नहीं, डर की वजह से। थ्रू आउट द नाइट ही मेड द स्ट्रेटजी, ही डिड द प्लानिंग कि अब करना क्या है। तो पूरी रात गांधी ने उसकी प्लानिंग की। तो क्या किया, ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद को कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, he sent a letter, he sent a telegraph to doctor। सबसे पहले उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को एक लेटर, एक टेलीग्राफ भेज दिया। एंड इन दैट टेलीग्राफ, इन दैट लेटर, he requested राजेंद्र प्रसाद, और क्या रिक्वेस्ट की राजेंद्र प्रसाद से, to come some of your influential friends, कि किसको लेकर आओ, प्रभावशाली लोगों को लेकर आओ। जैसे आपकी किसी से लड़ाई हो जाए
तो आप कैसे लोगों को लेके जाते, जिन्हें कोई नहीं जानता, इनके कोई नहीं, कैसे लोगों को लेके जाते हैं? प्रभावशाली हो, है ना, जो दादा टाइप हो, जिनका ऐसे ही को तो लेके जाएंगे। तो ऐसे ही गांधी का ऐसे वैसे को लेके मत आ जाओ, जिनका एक प्रभाव हो क्षेत्र में, जो अच्छे लोग हैं उनको लेकर यहाँ। ये तो सबसे पहला काम गांधी जी ने ये किया। दूसरा क्या किया? ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम। गांधी जी को पता था परहैप्स आई वुड सेंड टू द जेल, और जेल भेज दिया जाए। और जेल भेजने का पता नहीं कब निकले, कहीं नेल्सन मंडेला ऐसा 30 साल के लिए लटका दिया जाए, है ना। तो गांधी को लग रहा था शायद जेल में भेज दिया जाएगा। सो ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू हिज आश्रम ऑल्सो। जो अपने आश्रम थे वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन भेज दिए कि क्या करना है, कैसे करना है। और केवल यही नहीं करा, ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय। वायर्ड का मतलब जो क्या होता है, तार सेवा जो 2-3 साल पहले बंद हो गई है, तार सेवा के इट हैज बीन कंसीडर्ड द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे फास्ट। तो ये तार होता क्या था? इसमें तार के ही थ्रू जाता था पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा वायर का नेटवर्क बिगा हुआ था। जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाहते, एक मशीन होती तो उसमें आप बोलते थे और एक हिसाब से वो टाइप जैसा किया जाता था, और तार में वाइब्रेशन के थ्रू वो जाके उनके मशीन में वो फिर वहाँ पे कन्वर्ट करता था ऑडियो में क्या बोला गया। तो इस प्रकार की सेवा थी और शुरू में सबसे फास्ट यही माना जाता था। तो गांधी ने क्या करा? ही मेड अ फुल रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट बनाई शुरू से लेकर अभी तक क्या हुआ था, और वो पूरी रिपोर्ट किसको भेज दी? वाइसराय को, जिससे वो ये प्रूव कर पाए मैंने कहाँ क्राइम किया, मैंने कोई गलती तो की नहीं है, क्यों मुझे भगा रहे हैं यहाँ से। तो इसलिए गांधी ने पूरी रिपोर्ट बना के वाइसराय को भेज दी। नाउ मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह क्या हुआ? द मोतिहारी बिकेम ब्लैक विथ पीजेंट्स। किसानों से काला पड़ गया मोतिहारी। किसानों से काला पड़ गया मतलब हाँ, ये नहीं कि काले के साथ आगे था, काला पड़ने से मतलब देयर वर सो मच पीपल दैट ओनली द ब्लैक हेड्स ऑफ द पीपल कुड बी सीन। इतनी भीड़ थी कि लोगों के केवल सिर ही सिर दिख रहे थे, बाल ही बाल ब्लैक कलर के वो दिख रहे थे। तो अगले दिन क्या हुआ? बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ पर इकट्ठा हो गया। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। द पीपल हु हैव बीन असेंबल्ड हियर, जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, दे डिडंट नो अबाउट गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के लिए क्या क्या किया, इन्हें कुछ भी पता नहीं था। फिर आ क्यों गए थे? तो इसलिए आ गए थे एक्चुअली उन्हें केवल ये पता था दैट दे हैड मेयरली, मेयरली का मतलब होता है ओनली, उन्होंने केवल ये सुना हुआ था दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। उन्हें केवल ये पता था दैट देयर वाज अ महात्मा, कि कोई महात्मा है। ही केम हियर टू हेल्प अस। यहाँ किस लिए आए थे? हमारी मदद करने आए थे। लेकिन हमारी मदद के चक्कर में अब क्या है? ही वॉज इन ट्रबल बिकॉज ऑफ द अथॉरिटीज। अथॉरिटीज जो ऑफिसर्स उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो हमारी मदद करने आए थे तो हम लोग चलो क्या करते हैं, हम उनकी मदद करते, इसलिए वो सारे वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। And their spontaneous demonstration in thousands. So the peasants assembled in thousands, हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए थे। And their spontaneous demonstration. Spontaneous से मतलब रेगुलर। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? डेमो बोलते ना, डेमो दिखाए क्या? डेमो का मतलब हाँ प्रदर्शन, एक प्रकार से बिल्कुल। तो सिर्फ प्रदर्शन हम कैसा, तो क्राउड का प्रदर्शन कैसा होता है? हाउ द क्राउड रिएक्ट। जब भीड़ इकट्ठी होती है तो वो कैसे प्रदर्शन करती है? हाय हाय मुर्दाबाद, और थोड़ा आगे बढ़े तो पत्थर फेंकेंगे, लाइट तोड़ेंगे, आग लगाएंगे, गाड़ी के कांच तोड़ेंगे, यही तो होता है। लेकिन ये लोग इतने आगे तो नहीं बढ़े, क्योंकि उस समय डर था ब्रिटिशर्स का, अब डर ही नहीं है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेट तो ये तो जरूर कर रहे होंगे, हाय हाय मुर्दाबाद। उस समय इंकलाब जिंदाबाद बहुत चलता था, तो ये सब चल रहा होगा। सो द थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स हैव बीन असेंबल्ड देयर, हजारों के साथ वहाँ इकट्ठे हुए। एंड दे वर रेगुलरली डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और वो लगातार ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।
around the courthouse, and गांधी कहते हैं it was the beginning of their liberation from the fear of British. क्या आज तक ऐसा कभी हुआ था इससे पहले? इससे पहले भी होने को तो 1857 में मंगल पांडे, लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति होता था, या 2 होते थे, 5 होते थे, 10 होते थे, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हजारों की संख्या में लोग आ जाए और ब्रिटिशर्स के सामने खड़े हो जाए। तो ये पहली बार हुआ था। तो गांधी जी कह रहे ऐसा लग रहा था एज इफ इट वाज द बिगिनिंग ऑफ लिबरेशन। ये किसकी शुरुआत थी? लिबरेशन। लिबर्टी किसको बोलते हैं? स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता की शुरुआत थी। और किससे स्वतंत्रता मिल रही थी? फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश। अभी तक ब्रिटिशर्स का खौफ, बोले डर नहीं, इतना ज़्यादा खौफ था कि इनकी हिम्मत नहीं होती थी उनके खिलाफ खड़े हो जाए। लेकिन आज ही उनके खिलाफ खड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उस खौफ, उस डर से इन्हें स्वतंत्रता मिल रही है, ये उसकी शुरुआत हो रही है। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन एंड इट इज फैक्ट कि जब क्राउड अपने पर आता है, देन द एडमिनिस्ट्रेशन कुडंट डू एनीथिंग। या तो फिर बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन सोच ले कि नहीं हमें नहीं करना, तब अलग बात होती है। जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत पत्थरबाजी होती थी, 370 हटाई, इतना फोर्स लगा दिया, हर आदमी पे ये खाओ कौन आ रहा है, तो अलग होता है। लेकिन अदरवाइज क्राउड जब अपने आप पे आता है, तो एक जैसे राम रहीम वाला केस याद हो आपको पिछले साल, तो पता था प्रशासन को बवाल हो सकता है, प्रशासन पूरा अलर्ट था, इसके बाद भी क्या कर पाए? क्राउड को जो करना था, उनकी बैरिकेडिंग थी, जस्ट लाइक द मैजेस्टिक, लोग तोड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए सब कुछ। तो ये होता जब क्राउड अपने पे आता तो फिर कंट्रोल नहीं होता है। तो जो ब्रिटिशर्स थे, दे फेल्ट पावरलेस विदाउट कोऑपरेशन। वो असहाय फील कर रहे थे कि बिना गांधी के हेल्प के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मीन्स दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल द क्राउड। They knew that only one person can control that crowd, that is गांधी। उन्हें लगता बिना गांधी के तो हम इस क्राउड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बिना गांधी की हेल्प के हम पावरलेस हैं। एंड गांधी कोऑपरेटेड ऑल्सो, और गांधी ने एक कहा मैं नहीं करूँगा, हेल्प जाओ निपटो। ही हेल्प देम टू रेगुलेट द क्राउड। उन्होंने उस क्राउड को रेगुलेट कर दिया। रेगुलेट मतलब कंट्रोल होता, फैन का क्या होता है? रेगुलेटर, कंट्रोलर है ना। तो गांधी जी ने क्या करा? उस क्राउड को रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में उनकी मदद की, में उस क्राउड को कंट्रोल कर दिया। बट ही हैव गिवन देम अ कॉन्क्रीट, और इससे ये प्रूव कर दिया दैट ही वाज वेरी पोलाइट एंड फ्रेंडली। कि बाय नेचर गांधी जी कैसे थे? बहुत ही पोलाइट थे, बहुत ही फ्रेंडली थे। ये प्रूव किया, और उसके साथ साथ क्या प्रूव कर दिया? ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट विदाउट dreaded and questions could be challenged by Indians। और उन्होंने ये प्रूव भी कर दिया दैट टिल टुडे, आज तक आप कैसे थे? ड्रेडेड थे, डरावने थे। और जब व्यक्ति डरावना होता है तो वो अनक्वेश्चन भी हो जाता है। सिंपल से मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और पापा अगर आपको कुछ बता रहे होते कि अच्छा मैं जा रहा हूँ तो ये काम कर लेना, ऐसे कर लेना, और आपको समझ में नहीं आया, फिर पूछते हैं पापा से? हिम्मत ही नहीं होती पूछने की। जब पापा चले गए तो फिर मम्मी से वही काम करना क्या है, ये होता यही तो होता। तो क्योंकि जो ड्रेडेड होता है वो मोस्टली अनक्वेश्चन हो जाता है। तो गांधी ने यही प्रूव कर दिया कि आज तक आप ड्रेडेड थे, इसीलिए आप अनक्वेश्चन भी थे। लेकिन अब आज से ना ही आप ड्रेडेड है, ना ही आप अनक्वेश्चन है। फ्रॉम टुडे द इंडियंस को चैलेंज, आज से आपको इंडियंस चैलेंज कर सकते हैं। और ये कॉन्क्रीट प्रूफ उन्हें दे दिया था, बिल्कुल पुख्ता सबूत दे दिया था कि देख लो ये तुम्हारे सामने। द गवर्नमेंट वॉज बैफिल्ड। गांधी ने क्राउड को कंट्रोल कर तो दिया था, लेकिन जो ऑफिसर्स थे दे फेल्ट बैफिल्ड, वो घबराए हुए तो अभी भी थे। क्योंकि अगर केस चलता तो जजमेंट किसके फेवर में आता? ब्रिटिशर्स के फेवर में आता। अब ब्रिटिशर्स के फेवर में जजमेंट आते ही जो क्राउड बाहर सामने बैठी थी वो वायलेंट हो जाती थी, और वायलेंट हो जाती तो 10, 15, 20, 50 सिपाही होके उठा ले जाएंगे सबको, यही तो होता। और जब जान की आती तो सबको डर लगता है, चाहे वो एसपी हो या डीएम, वो सब अपनी जान बचाते, तुम निपटो। सो द सेम थिंग हैपेंड। जो ब्रिटिशर्स थे, जो ऑफिसर्स थे, दे वर बैफिल्ड, घबराए हुए थे, परेशान थे। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल।
and now the prosecutor. Prosecutor means the lawyer of Britishers. He requested judge to postpone the trial. उसने जज से कहा प्लीज सर इस केस के लिए एक नई तारीख दे दो, जो इंडिया में अक्सर होता है तारीख पे तारीख, है ना, तो उसे एक नई तारीख दे दो। रीजन क्या दिया? Apparently the authorities wish to consult their superiors. उसने लॉजिक ये दिया that our clients wanted to discuss with their सीनियर सुपीरियर्स, वो अपने सीनियर से डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं आप नई डेट दे दो। और वो नई डेट क्यों चाह रहे थे? वो चाहते थे क्योंकि आज ये इंडियंस इकट्ठे डेली डेली थोड़ा ना आएंगे, आज इस केस को पोस्टपोन कर देंगे, फिर जिस दिन मन होगा उस दिन केस चला के गांधी जी को उठा के जेल में डाल देंगे, बस आज कैसे ही बच जाए। तो आज का बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, जज से रिक्वेस्ट किया कि आप क्या करो, पोस्टपोन कर दो। और समय जज भी होते थे, दे आर द पकेट ऑफ ब्रिटिशर्स एंड, उनके हाथ की कठपुतली होगी, जो वो कहेंगे वही होगा। सो गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी भी उनके चाल समझते थे व्हाट दे वांटेड टू डू। सो गांधी प्रोटेस्टेड अपोज द डिले। गांधी ने कहा हमें इस केस पे डिले ही नहीं चाहिए, हमें तो आज ही जजमेंट चाहिए, आप आज ही दो। भाई केस तो लंबा जब खिंचता है, जब ये कहे कि मैंने गुनाह नहीं किया, मैं कहूँ नहीं इसी ने किया है, फिर गवाह लाओ, सबूत लाओ, जब प्रूव होगा, है ना। और जिस दिन ये कह देगा हाँ मैंने किया, फिर कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, सीधा जजमेंट। तो गांधी ने यही कहा, गांधी ने कहा क्या डिस्कस क्या करना सीनियर से, मैं कबूल कर रहा हूँ मैंने क्राइम किया, आप तो सजा दो अभी दो। तो यही उन्होंने करा। गांधी अपोज, पहले तो अपोज किया, फिर उन्होंने क्या किया, ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। He had given a statement pleading guilty means considering himself criminal guilty. अपने आप को दोषी मानते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने चलो मान लिया मैंने क्राइम किया, मैं मान तो रहा हूँ। और आगे उन्होंने कहा that he was involved, he told the court in a conflict of duties. Not actually the time I got your order, जिस समय आपका ऑर्डर आया ना कि मुझे एक जगह छोड़ के जाना, उस ऑर्डर को देख के मैं किस में फंस गया, कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज होता है। कन्फ्लिक्ट किसको बोलते हैं? विवाद, लेकिन कन्फ्लिक्ट का रियल मीन्स विवाद नहीं कह सकते, वैसे रियल मीन्स होता कन्फ्लिक्ट का जो शुद्ध हिंदी हो अंतर्द्वंद। अब अंतर्द्वंद का तो मतलब आप लोग समझेंगे नहीं। अंतर्द्वंद मतलब मनभेद, द स्ट्रगल बिटवीन माइंड एंड सोल, दिल और दिमाग में जो चलता है। जैसे अब शुरू हो गया होगा, स्कूल जाए या नहीं जाए, डेली एक द्वंद्व चलता है, अंतर्द्वंद चलता है ना, तो उसको कहते हैं। तो उन्होंने यही कहा जिस समय आपका आदेश आया कि मुझे ये जगह छोड़ के जानी है, मेरे दिल में वो कन्फ्लिक्ट आ गया। और किसको लेके कन्फ्लिक्ट था? कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। क्योंकि जैसे हम इंडियन सिटीजन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन विच हैव बीन मेड बाय गवर्नमेंट वेदर आई लाइक इट और नॉट। पसंद हो या ना पसंद हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उस रूल को माने। तो उस हिसाब से गांधी जी को क्या मानना चाहिए था? वो रूल मानना चाहिए था, और उसके हिसाब से क्या करना चाहिए था? वहाँ से छोड़ के चला जाना चाहिए। बट एज ए ह्यूमनिटी, एज ए ह्यूमन व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? इंसान होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू हेल्प द ह्यूमन्स, टू हेल्प द ह्यूमनिटी, मानवता की सेवा करना, मानवों की सेवा करना। तो उसने कहा जिस समय आपका ऑर्डर आया उस समय मेरे पास दो ड्यूटी थी, एक आपका आदेश मानना था, दूसरा इन लोगों की मदद करनी थी। अब मैं दोनों काम एक साथ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं आपका आदेश मान रहा हूँ तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तो मैं इनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर इनकी सेवा करने के लिए यहाँ रुक रहा हूँ तो आपका आदेश नहीं मान पा रहा हूँ। तो उसने कहा मैं इसी में फंसा हुआ था। यही उसने कहा हुआ है दैट ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। एक तरफ तो मैं आपके कानून को तोड़कर लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहता था, ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, अपने देश के लोगों की मानवता की सेवा करना भी मेरा फर्ज था। तो मैंने क्या करा, फॉबिची एक्ट का, मुझे इसीलिए तो मैं आया हूँ यहाँ, इन लोगों की सेवा करने तो आया हूँ। और इसीलिए मैंने क्या किया, ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, ऑर्डर यहाँ से छोड़ के जाने को था, मैंने उसे डिसरिगार्ड कर दिया, उसे मानने से मना कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है नॉट फॉर वॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, कि मैं लॉफुल अथॉरिटी का रिस्पेक्ट नहीं करता। रिस्पेक्ट करता हूँ, बस ज़्यादा रिस्पेक्ट किसका करता हूँ?
बट इन ऑबिडेंस टू द हायर लॉ ऑफ अ बीइंग, उसका रिस्पेक्ट ज़्यादा करता हूँ। जो भगवान ने बनाया हो इंसानों को, ये कहा जाता मानवता की सेवा करो, तो मैंने भगवान के द्वारा बनाए नियम का पालन किया। द वॉइस ऑफ कंसाइंस, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुना। और कहा जाता हर व्यक्ति की आत्मा में भगवान का निवास होता है, बोले भगवान का जो रूप था उसको मैंने माना, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुना। और मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मुझे क्या करना है, इन लोगों की मदद करनी है, इसलिए मैं आज छोड़ के नहीं गया, इसलिए मैंने आज का नियम तोड़ दिया, इसलिए मुझसे गलती हो गई। सो ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, बोले अब जो भी पेनाल्टी, जो भी सजा देनी आप दे दीजिए, आई एम रेडी फॉर इट। अब जज फंस गया, अब क्या करें? तो जज ने कहा द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hour रिसेस। उसने कहा अच्छा एक्चुअली ऐसा है, नाउ इट इज द टाइम ऑफ लंच, रिसेस का टाइम है, लंच का टाइम है। सो लंच वुड बी ओवर आफ्टर 2 hours, 2 घंटे बाद ओवर होगा। सो द केस वुड बी लिसन आफ्टर 2 hours, 2 घंटे बाद इस केस की सुनवाई होगी। एंड आज गांधी टू टर्न फर्नेस बेल फॉर डूज 120 मिनट। उसने कहा ऐसा करो गांधी जी, आप अभी जमानत ले लो, जमानत ले लो, बेल ले लो, 2 घंटे बाद केस शुरू होगा, तब आ जाना। वो चाह रहा था एक बार अभी जमानत दे दे, फिर 2 घंटे बाद शुरू ही नहीं करेंगे, जमानत होगी, जाओ अब जब बुलाएंगे जमानत। लेकिन गांधी जी भी समझते थे। गांधी ने क्या करा, गांधी रिफ्यूज, तो सिंपली जो बोलते गांधी डिनाई, गांधी सेड दैट नो आई डोंट वांट बेल, आई वांट जेल। बोले बेल नहीं चाहिए, मैं तो जेल नहीं आता हूँ, जेल दे दो। तो क्या हुआ, द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। कभी कभी नहीं, जब घर जमारी होती है बना दे, तो अभी इस समय वही था, जज ने क्या कहा होगा, भाई साहब आप ऐसे ही जाओ, अभी जाओ आप यहाँ से, 2 घंटे बाद आना, तभी इस केस का जजमेंट होगा। क्योंकि अब वो भी चाह रहा था 2 घंटे का डिस्कस तो करें, क्या चाह रहे हैं विटनेसेस। तो 2 घंटे के लिए कोर्ट क्या हुआ, ऑर्डर क्या, व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट आफ्टर 2 hours द कोर्ट एपिल स्टार्ट। 2 घंटे बाद कोर्ट रिज्यूम हुआ, फिर से कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। उसने कहा आज तो छोड़ दो, बहुत ही क्रिटिकल केस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, एंड आई वुड नॉट गिव द जजमेंट फॉर मैनी डेज। कई दिनों तक अभी इस केस का जजमेंट नहीं दिया जा सकता है। मीनवाइल, और हाँ, जब तक जजमेंट नहीं आता है, गांधी जी वॉज अलाउड टू रिमेन इन चंपारण फुल लिबर्टी। गांधी जी यहाँ पूरी स्वतंत्रता के साथ आसानी से रह सकते हैं, जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, उन्हें पूरी फ्रीडम है। आज यहीं तक रखेंगे ना।